हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल जो है मैं आ गई हूँ वापस जयपुर, और आज जो है ना मतलब मंडे है। किसी सिस्टर ने मुझसे कहा था कि आप ना दिन और टाइम जो है वो बताया करो, हमें पता नहीं चलता है कि किस दिन का व्लॉग है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब से बताऊँ, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ। तो ये मेरा व्लॉग जो है वो मंडे का है। तो यहाँ पे ना आज जो है मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि मुझे ना आज बच्चों को लेके बच्चों के स्कूल जाना था। तो यहाँ पे उठते के साथ ही दूध जो है मैं लेके आ गई थी। अभी क्या है ना, हमारे पास में ही दुकान है भाभी जी की, तो वहाँ पे ना वो दूध और दही वगैरह रखने लग गए हैं। तो मैं जैसे सूट वगैरह पहने रहती हूँ ना, तब तो ले आती हूँ, पर जैसे कि मैंने टॉप या कुछ ऐसे डाला होता है घर के कपड़े, तो फिर मैं ऐसे में बाहर नहीं जाती हूँ। तो फिर मैं जियो मार्ट से ही मंगा लेती हूँ। और जियो मार्ट से क्या है कि डिलीवरी चार्ज तो लगते नहीं है, तो जितने दुकान पे पड़ता है उतने का मुझे मिल जाता है। तो दूध आ गया था, तो चाय पी मैंने, दूध वगैरह गर्म किया, बच्चों को नाश्ता कराया, और फिर मैं जल्दी जल्दी से नहा ली। बच्चे जो है थोड़ा लेट ही उठते हैं, अभी स्कूल नहीं है, तो मैं भी सोचती हूँ चलो ठीक है आराम से उठेंगे। और वैसे भी जितनी जल्दी उठते हैं ना उतनी ही शैतानियाँ करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी नहा लिया था और दोनों बच्चे भी नहा चुके हैं, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने दोनों को रेडी किया है। और फिर हम लोग चलेंगे स्कूल। क्या है ना, अभी बच्चों के स्कूल की टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। सुबह 7:30 से लेके 11 बजे तक का ही है, मतलब कि 11 बजे छुट्टी हो जाती है दोनों की ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पे। तो इस वजह से तो मैं सोच रही थी कि सुबह थोड़ा जल्दी ही मैं होके आ जाऊँ, तो धूप नहीं रहेगी इतनी। तो यहाँ पे बाबू के तो मैंने कर दी थी कॉम्ब। आशी के ना क्या है, बाल लंबे हो गए हैं, और जब मैं इसके करती हूँ ना चोटी, तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। मतलब कि बाल लंबे हो गए हैं ना, तो थोड़े से दुखते हैं इसको। तो इस वजह से ये ना चोटी कराते टाइम बहुत ज़्यादा हल्ला करती रहती है। तो कभी कभी तो मुझे भी गुस्सा आता है कि फालतू में ही मैंने बाल लंबे करे, मेरा ही काम बढ़ गया है। इससे अच्छा है कि मतलब छोटे जो बेबी कट होते हैं ना, मैं वही करा दूँ। बट बच्चे जो है ना मानते नहीं है, नहीं बाल लंबे रखने हैं, मुझे लंबे रखने हैं। उसके बाद ना फिर हम तीनों ही निकल गए थे स्कूल के लिए, और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सुबह मैं जल्दी उठी थी और सोचा जल्दी स्कूल से होके आ जाऊं, पर देख रहे हो आप, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी ना कि मतलब निकलने में भी बाहर ऐसा लगता है कि यार एकदम से जल जाएंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो स्कूल पहुंच गई थी मैं, जिस काम से मैं गई थी, मतलब बात बात मुझे जो चीज़ें करनी थी तो वो मैं करके और फिर वापस आ गई। घर आने के बाद ना बच्चों को वापस से थोड़ी बहुत भूख लग गई थी, तो फिर मैंने बनाए पॉपकॉर्न। ये पॉपकॉर्न जो मैं दिल्ली से लेके आई थी ना, तो वही है। अभी थोड़े से ही बच्चे, मैं मतलब ज़बरदस्ती दिए थे मम्मी ने, मैं ला ही नहीं रही थी, और अभी सबको इतना पसंद आ रहा है ना कि मुझे लग रहा है कि मुझे लेके आना चाहिए था ज़्यादा। तो उसके बाद ना जैसे मैंने बताया, सुबह मैं जल्दी उठ के और नहा धो के बस चली गई थी स्कूल। तो अब जाके जो है मैं साफ़ सफाई वगैरह का काम करूँगी। यहाँ पे ना दोनों बच्चों को मैंने नीचे बिठा दिया है थोड़ा बहुत काम दे के, और तब तक मैं फटाफट से काम जो है मेरे निपटा लेती हूँ। तो आज जो है मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, और ये जो मैंने ब्लैंकेट बिछा रखा है ना बेड पे, तो ये मैं ठंड में बिछा देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि गर्मी भी रहती है, मतलब बेड जो है गर्म रहता है, और फिर अलग से मुझे फ़ोल्ड करके रखना नहीं पड़ता है, तो स्पेस भी मतलब कि बच जाता है। पर गर्मी में ना फिर दिक्कत होती है, अभी जैसे कि गर्मी लगती है कंबल के ऊपर बेडशीट बिछाओ तो अभी तो मैंने नहीं हटाया, पर जल्दी हटा दूँगी, क्योंकि अब जो है गर्मी लगने लग गई है। तो ये वाली बेडशीट हटा के और दूसरी वाली जो है मैं बिछा दे रही हूँ। और आज ना बच्चों की मतलब मेरे से तो डांट पड़ी है, और अपने बड़े पापा से ही पड़ी है, जबकि बहुत कम ही डांट पड़ती है। जब मैं स्कूल गई थी ना दोनों को लेके, तो बात करने के बाद जब मैं वापस आ रही थी ना, तो वहाँ पे मुझे मिल गई एक भाभी जी, तो वो पूछने लगे, तो मैं उन्हीं से बात करने लगी, और ये दोनों ना भाग के तब तक घर पहुँच गए। मतलब इनको घर पता है अभी पास में स्कूल, तो ये भाग के, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ और ये भाग के दौड़ के आए हैं। तो ऐसे में मतलब डर रहता है, गाड़ी वगैरह आती रहती है बहुत ज़्यादा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि रश हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह नहीं आती, पर फिर भी आती जाती रहती है, तो ऐसे में डर रहता है कि कहीं लग ना जाए, कुछ हो ना जाए। पर ये ऐसे ही करते हैं। अभी जब स्कूल से भी मैं लेने जाती थी ना, तो ऐसे ही भाग के आते थे, तो ऐसे में बहुत डर लगा रहता है। तो मतलब मैं बोलती से पहले उन्होंने सुन लिया होगा या देख लिया, तो फिर दोनों की ना डांट पड़ी है। और ज़रूर भी होता है, जितना कि प्यार लाड ज़रूरी है, उतनी भी डांट भी ज़रूरी है। अभी को लग जाए, कुछ हो जाए, तो फिर सब यही बोलेंगे कि माँ ने ध्यान नहीं दिया। पर बच्चे इतने ज़्यादा शैतान हो गए हैं ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे बेडशीट बिछा दी है मैंने, अभी मैं तकिए का कवर चेंज कर दे रही हूँ। और अभी जो है ना मेरे पास यही 2 बेडशीट बच गई है,
और जो मैंने बेडशीट निकाली है ना, वो पता नहीं अभी मैं कब धोऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कपड़े तो मैं मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं धोऊं। मतलब घर के काम ऐसे होते हैं ना कि कुछ काम तो चलो आप छोड़ सकते हो, बाकी के जो काम है ना वो आपको किसी भी हाल में करना ही होता है। खास करके तब जब आप अकेले हो और बच्चों के साथ हो। तो जैसे कि खाना बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को नहलाना, उन्हें रेडी करना, फिर खाना बनाओगे, बर्तन धोने ही पड़ेंगे आपको। चलो पोछा आप 1 दिन 2 दिन नहीं लगाओगे, तबीयत ठीक नहीं है, पर झाड़ू तो लगाओगे। तो ऐसे करके मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, नहीं मन करता रहता या नहीं हिम्मत होती है तब भी हो ही जाते हैं। तो उसके बाद ना फिर अभी जैसे बहुत सारा मतलब कि टाइम था अभी, तो मैंने सोचा इन दोनों को पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। काफ़ी टाइम से इनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है यहाँ वहाँ के चक्कर में। तो मैंने कहा थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी भी ज़रूरी है। तो दोनों बच्चों को फिर मैंने इसलिए बिठा दिया था कि थोड़ा बहुत जो है पढ़ ले। मतलब एक होता है ना, जैसे हम बड़े हैं, हमारी हैबिट छूट जाए ना किसी चीज़ की, तो फिर करने का मन नहीं करता है। और ये तो बच्चे ही हैं, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी देर इनको पढ़ाया, लगभग आधे से 1 घंटे। उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। तो कल जो मैंने दही मंगाई थी ना, तो थोड़ी आधी तो आश ने गिराई दी थी, पर आधी बची हुई थी। तो अभी वो थोड़ी सी खट्टी भी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। और खट्टी दही की अच्छी भी लगती है कढ़ी। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे बेसन खोला, उसमें प्याज काट के डाला, और एक साइड जो है मैंने चावल रख दिए थे। फटाफट से बनाऊँगी पकौड़े, और फिर मतलब चावल तो बन ही गए थे, तो सीटी भी तब तक जो है निकल जाती है। कढ़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे खाने में। मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना कि जब सब्ज़ी या कुछ भी खाने का मन हो ना, तब मन करता है कि कढ़ी खाऊं, और थोड़ी सी तीखी चटपटी बने तो और भी अच्छी लगती है। दोनों बच्चे जो है ना, जब तक मैं किचन में रहती हूँ तो या तो किचन में रहेंगे या तो जीने पे ही खेलते रहते हैं। मैं कितना भी बोलती हूँ कि अंदर चले जाओ, पंखे में बैठ के खेल लो, तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। मतलब उनका ही मन नहीं लगता है, तो बाहर ही खेलते रहेंगे दोनों सीढ़ियों पे, या तो फिर किचन में मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। और फिर ना बच्चों का मन भी नहीं लगता रहता है, क्योंकि अभी नानी के घर गए थे, फिर वहाँ से आए, 2 4 दिन हम रुके थे। फिर पापा आ गए थे इनके, फिर हम लोग कानपुर चले गए। तो और फिर स्कूल भी नहीं जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता रहता है इनका। तो और भी ज़्यादा बदमाशियाँ करते रहते हैं, और मुझे काम रहता है, इतनी सारी चीज़ें रहती है, तो मुझे फिर चिड़चिड़ाहट होती है। तो इस चक्कर में ना बच्चों की डांट भी बहुत पड़ती है। तो यहाँ पे पकौड़े बन गए थे। सेम कढ़ाई में मैंने बहुत थोड़ा सा तेल डाला है, और ये जो बेसन और दही का घोल मैंने बना के रखा था उसे डाल दिया है। तो मैं इसी में सारे मसाले वगैरह डाल देती हूँ, और आधा या एक जो है ना कच्चा प्याज बारीक काट के मैं वो भी डालती हूँ। ये जब कढ़ी पक जाती है ना, तो वो प्याज जो है ना खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं ऐसे बनाती हूँ। तो इसको बस मीडियम आंच पे हम अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो भी डाल दी थी। तो मीडियम आंच पे जब तक कढ़ी बॉईल हो रही है, चावल जो है हमारे बन ही चुके हैं। यहाँ पे कढ़ी हमारी बन के हो चुकी है रेडी। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ पकौड़े। आज ना बच्चों ने मतलब पकौड़े ज़्यादा नहीं खाए थे, वैसे तो जब मैं बनाती रहती हूँ तभी खा लेते हैं। तो मैंने फिर जो है सूखे पकौड़े रख दिए थे, कि मतलब कभी होता है ना कि खाने के टाइम में बोले कि मुझे दे दो, तो इसलिए मैंने रख दिए थे अलग से। और बाकी जो है मैंने यहाँ पे कढ़ी में डाल दिया था। और अब मैं लगाऊंगी तड़का। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में राई, सूखी हुई मिर्च और लहसुन, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर जो है इसका मैंने लगाया था तड़का। इससे ना कलर भी बहुत अच्छा आता है, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा जो है आता है कढ़ी का, अगर ऊपर से तड़का लगाते हैं तो। पहले मैं स्टार्टिंग में ही लगा देती थी कढ़ी में ही, बट ऐसे बनाने से ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये रही हमारी लंच थाली, चावल, कढ़ी, कढ़ी चावल, और साथ में जो मैंने सूखे पकौड़े रखे थे ना थोड़े से, तो वो हैं। बच्चों को ना कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि वैसे ही पीना पसंद करते हैं। जिस दिन मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, तो चावल कम खाएंगे और कढ़ी जो है ऐसे बोलेंगे मम्मा दे दो, पीना है। तो फिर ये है रात का। ज़्यादा कुछ मैं अभी शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, और काम भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो मतलब चावल जो है ना दिन के बच गए थे, और इधर डिनर में फिर मैंने सोचा मैं वही फ्राई कर लेती हूँ। बच्चे ना थोड़ा बहुत नीचे से भी खा के आ जाते हैं, तो इतनी भूख होती नहीं है, और चावल काफ़ी सारे बच गए थे। तो मैं ना ऐसे ही चावल फ्राई करती हूँ, मूंगफली डाल के, बहुत अच्छी लगती है। तो राई, सूखी मिर्च का तड़का लगाया, फिर उसी में मैंने मूंगफली को फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे लगभग एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है मोटा कटा हुआ, इसे भी मैंने पिंक सॉरी गुलाबी होने तक भून लिया है। और अब जाके मैं इसमें डालूँगी चावल। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्राइड राइस में ऐसे मूंगफली डाल के बनाओ तो। और बच्चे फ्राइड राइस बनाओ ना तो फिर बच्चे खा लेते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। ऐसे सूखे चावल दूंगी ना तो बोलेंगे मैं नहीं खाऊंगी, दिन का मैं नहीं खाऊंगी,
आशी ज़्यादा नखरे करती है इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे चावल जो है थोड़े ज़्यादा ही बच गए थे। दिन में ना आशी ने ठीक से खाया नहीं था, मतलब कढ़ी ही पिया था दोनों ने, कढ़ी इतनी अच्छी लगी थी इन लोगों को। ऊपर से मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक। इसमें ना अगर थोड़ा सा नींबू निचोड़ो तो और भी अच्छा लगता है, पर अभी तो सब्ज़ी में लाई नहीं हूँ तो नींबू भी नहीं है। चावल को मैं अच्छे से यहाँ पे फ्राई करूँगी और बहुत अच्छा लगता है ये वाले राइस जो है खाने में। एक तो मेथी के तड़के वाली बनती है, वो मेरी मम्मी बनाती है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर वो मैं बनाती नहीं हूँ, मुझे मूंगफली वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे चावल हमारे हो चुके हैं फ्राई, फटाफट से निकालती हूँ। दिन की ना थोड़ी सी कड़ी भी बची हुई है, तो बस उसी के साथ खाएंगे फ्राइड राइस और साथ में कढ़ी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।